गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिषद के हिंदी भवन में आयोजित इस सम्मेलन में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। गुलदस्ता भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर काव्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। परिषद के पदाधिकारी ने अतिथि का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। इस अवसर पर हम सभी साहित्य प्रेमी और कला साधक एकत्रित हुए हैं ताकि हिंदी साहित्य की प्रगति और उसकी महत्ता को साझा कर सकें। हम जानते हैं कि साहित्य कला समाज के परिवर्तन का सशक्त माध्यम होते हैं। काव्य रचनाएं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वे हमारे विचारों, भावनाओं और समाज की सच्चाई को व्यक्त करने का एक सशक्त तरीका है। आज इस मंच से हम उन्हीं विचारों और भावनाओं को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो हमारे देश के समग्र विकास और दिशा को नया आयाम देने में सहायक हो सकती हैं। कविता और साहित्य वह माध्यम है जिससे हम अपने समय की सच्चाइयों को पहचान सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप सभी की कविताएं न केवल हमें भावनात्मक रूप से छूने वाली होंगी, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरे विचार भी प्रस्तुत करेंगी। मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित भी किया। एक तो यह कि आप लोग इसको ओपन में करें, खुले में करें। और मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जैसे सेलुलर जेल के पास हमारे बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो ऐसी जगह पे मंचन करें और लोग पसंद करेंगे। उत्तर भारत से भी बहुत लोग आते हैं, समस्त देश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, दक्षिण से आते हैं। तो सारे प्रेमियों को, जो भी कला प्रेमी है, जो संगीत प्रेमी है, जो कविता प्रेमी है, सभी को इसमें एक अवसर मिलेगा। हम बंद कमरे में वही 10, 15, 20 लोग करें। तो मेरी आपको एक सलाह है। दूसरा ये है कि इसमें आप लोग कुछ अपना कुछ आर्थिक सहयोग भी दें और इतनी जब आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इतने अच्छे लोग हैं, गुणवत्ता है, वो कराइए। एक तो मेरा ये 2 सुझाव तो ये है। तीसरा सुझाव ये है कि आप लोग इतने 50-60 साल से ऊपर, बल्कि मुझे बताएगा सन 62 से कर रहे हैं ये। तो जब 62 से कर रहे हैं तो इसको आधार तो आपका हो ही गया, आप इसको और मजबूती लाइए और एक बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं हर किसी बड़े इस पे कम से कम ऐसे अवसरों पे मुख्य भूमि से, कभी महाराष्ट्र से, क्योंकि इतने 28 हमारे राज्य हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, और बाकी कितनी 3000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। बाकी भाषाएं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22-23 हैं, उसके अलावा 3000 से ज़्यादा बोलियाँ हैं। तो ऐसी जगह पे हर जगह, कभी बिहार से, कभी वेस्ट बंगाल से, ऐसे बुलाइए कवियों को, 1 या 2, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुलाएं, अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी वहाँ से कहीं ना कहीं इनको पारितोषिक दें या जो भी दे सकते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करें, जिससे आपके विचारों का आदान प्रदान होगा और हमारे कवि भी हैं वहाँ पे जा कर के अपना कविताओं का मंचन कर सकते हैं और उनको वहाँ पे जा कर के बोल सकते हैं। कवि एवं कवियत्रियों ने अपनी रचनाओं से उपस्थिति का मनोरंजन किया। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है। मैं BA LLB की 3रे वर्ष की छात्रा हूँ। कानून और साहित्य दोनों ही मेरे लिए प्रेरणा का प्रतीक है और आज मैं गर्वित महसूस कर रही हूँ कि आप सबके सामने मैं अपनी स्वरचित कविता हमारी राजभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो इस साल के गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसका विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो कि हमारे भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे बहुत भरपूर दर्शा रहा है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हमारे द्वीपों में जब स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर लाया गया था तो अन्य राज्यों से आए इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भावों को साझा करने और एकजुट होने के लिए हिंदी को ही एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाया था। आज मैं अपनी स्वरचित कविता से आप लोगों को बताऊंगी
कि किस प्रकार हिंदी हमारी भारत माँ के माथे पर एक बिंदी के समान सजी हुई है, जो हमारे भारत देश की गौरवता का प्रतीक है। आशा करती हूँ कि मेरी कविता आप सबके हृदय को छू सकेगी। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग विस्तार है, भावों की सीमा के भीतर अलग अलग संसार है। सब भाषाओं के फूलों का एक सलोना हार है, अलग अलग वीणा है लेकिन एक मधुर झंकार है। भाषाओं में ज्योति जली है कवियों के बलिदान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति है, कहीं प्रेम का रंग है। कभी खनकती है तलवारें बजता कहीं मृदंग है, कहीं प्रेम की रसधारा में डूबा सारा अंग है। वीर भक्ति रस की ये गंगा यमुना है कायान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। सुनो चंद की हुंकारों को, जगने की ललकार को, सूरदास की गुंजारों को, तुलसी की मनोहार को, आडंबर पर संत कबीरा की चुभती फटकार को, गिरधर की दासी मीरा के भाव भरे रसधार को। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। भारत तेंदु ने पौधा सिंचा, महावीर ने खड़ा किया, अगर गुप्त ने विकसाया तो जयशंकर ने बड़ा किया। पंत निराला ने झंडे को मजबूती से खड़ा किया, और महादेवी ने झंडा दिशा दिशा में उड़ा दिया। गिरधर की दासी मीरा के सुनी सरस उद्गारों को, देव बिहारी केशव की कविता है प्रेमाख्यान की। हिंदी की ये काव्य कथा है हिंदी के गुणगान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, भाषा हिंदुस्तान की, बिंदी हिंदुस्तान की। मैं दीक्षा पांडे, कक्षा 10वीं की छात्र। आज इस पावन अवसर पर, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मैं आपको बहुत ही सुंदर कविता की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। और यह कविता जो है वो बेटियों के ऊपर भी है और देशभक्ति के ऊपर भी है। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। गाया में देशभक्ति का प्रभाव पड़ेगा, गाया में देशभक्ति का प्रभाव पड़ेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, है हिंद तू आज़ाद रहेगा, है हिंद तू आज़ाद रहेगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज़ जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज़ जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अश्रुओं की धार पे घुटने ना टेके, अश्रुओं की धार पे घुटने ना टेके। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बोलूँगी बेटियों के बारे में 2 पंक्तियाँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में पहले के ज़माने में मोस्टली हम सोचते थे कि लाइक बेटा बेटी बराबर नहीं है, बट मैं इस काव्य पाठ से हर एक एक पंक्ति से अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि नहीं, बेटी और बेटा दोनों बराबर है। तो आज इस पावन अवसर पर इस भरे सभा में जितने भी लोग हैं वो सब शपथ लेंगे कि बेटा और बेटी एक है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटी होती कैसी हैं? घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। मैं इस भरे सभा से यह क्वेश्चन करना चाहती हूँ, प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये प्रश्न जलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कुख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कुख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंदन नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे तो गणतंत्र दिवस है और इसको देश के बारे में बोलना चाहिए, ये बेटियों के बारे में क्यों बोल रही हूँ वो मैं अभी इस पंक्तियों से आपके सामने स्पर्श करूँगी और चाहूँगी अगर आप इससे सहमति रखेंगे तो मैं चाहूँगी आप ध्यानपूर्वक इसे भी सुनें। मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर से, नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई हर दफन राज को खोलेगा तो अंबर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए पतझड़ पहाड़ हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, जग छार छार हो जाएगा। अगर आप इस पंक्ति से सहमत है
तो तालियां बजाइए। इसलिए आइए हमारे साथ आइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए, जिंदगी को अपनी ना दांव पे लगाइए, जिंदगी को अपनी ना दांव पे लगाइए। शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए, शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए। और बेटियां को क्यों बचाइए, ऐसा क्या है कि बेटियां को बचाना है? सुनिए। स्वर लता दे रही है जिसमें विष पीती मीराबाई है, पद्मिनी करे जौहर व्रत को बलिदानी पन्ना धाई है, लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के, चरण चिंद्र शिखर बचेंद्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी, कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है, स्वर्णिम इतिहास रचाती है। बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है, बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है। कल पाएगा जो बेटी को, कल पाएगा जो बेटी को, बोलो कैसे कल पाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। इसलिए आइए हमारे साथ आइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए। सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाइए, सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाइए। आज और कल में न समय बिताइए, आज और कल में न समय बिताइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए। अब इधर बहुत सी मातृशक्तियाँ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं एक विनती करना चाहूँगी आप सबसे जितने भी सभा में जितने भी लोग हैं सबसे। कलबद्ध निवेदन है सबसे, अनुरोध मेरा स्वीकार करो। जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो। आचरण करो दुर्भावहीन, दो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। बेटी की एक बिलकारी में, बेटी की एक किलकारी में, ये जूही चमेली चंपा जैसे महके घर की फुलवारी में। ये जूही चमेली चंपा जैसी महके घर के फुलवारी में। अंत में एक बहुत ही सुंदर और काव्य पाठ से समाप्त करना चाहती हूँ। मुझको दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों के तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों के तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत। केवल बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटियों को भी मेहमान ना समझा जाए। जय हिंद। हमारे देश की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात है कि इस देश के पावन माटी के कण कण को सत्संग बंधन है। सारा संताप मिटा दे जो यह मलय पवन यह चंदन है। यह माटी देती सावित्री, यह माटी देती सीता है। यह माटी देती गायत्री, यह माटी देती गीता है। हमारे कवियों ने कहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, लेकिन आज बच्ची ने बदल दिया। नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा कि नारी कृत्या मृत्युर्वशी जननी जाया माया, क्षीर सिंधु धारिणी तारिणी महाप्रलय की काया। ऋता नृता चित अचित शक्ति वह नीरा नाल कालिनी, वह हिरण्य गर्भा है जिसमें सब ब्रह्मांड समाये। ये नरेंद्र शर्मा जी। मैं हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि भारतीय वीरों की गाथा अपने कलम से उकेर के आप तक पहुँचाऊँ। हमारे किताबों में इतना जगह बचा ही नहीं कि हम शिवाजी को जगह दे पाएँ, हम भारतीय वीरों को जगह दे पाएँ। लेकिन ज्ञान किताबों का मोहताज नहीं होता, और दूसरे जगह से पढ़कर उसके ऊपर कविता लिखी है मैंने, प्रस्तुत करता हूँ कि समृद्ध था भारत, समृद्ध था भारत, प्रसिद्ध था भारत, अखंडता का सर्वोच्च प्रमाण था भारत, वीर प्रसूता भूमि भी संपूर्ण धरा का श्रृंगार था भारत।
जब अखंड भारत के सीने में चली तलवार, तब बदली भारतीय नक्शे की आकार। जब स्वर्णिम भारत की चमक लगी गड़ने आँख में, आ गए डकैत हो घोड़े पर सवार। मुगल बेड़ियां उत्तर को कसने लगी, धरोहर धरा की धधकने लगी। जब पड़ी अंग्रेजी और पुर्तगाली छाया, प्रत्येक लहर समुद्री संकट बनी। उसी घंघोर संकट की घटा तले शिवनेरी में दीप जगमगाने लगे। ऐसी मीठी किलकारी गूंजी कि पत्थर ईंट भी झूमने गाने लगे। पिता शाहजी के चेहरे पर मानो सितारों सी रौनक छाई हो, माता जीजाबाई की आंखों में मानो कोई वीर गाथा समाई हो। माँ ने बेटे को हाथों में लेकर कहा, ये शिव के डमरू का कण इंसाफ का तांडव मचाएगा। मराठा वीर पुत्र मेरा शिवाजी कहलाएगा, शिवाजी कहलाएगा। आज सजा सिंहासन सिंह शिवा का, आज सजा सिंहासन सिंह शिवा का। सिरताज शीश पर साजे हैं और जगमग जगमग गूंज रहे जय शिवा के नारे हैं। हृदय निकालकर सीने से प्रजा के हाथों सौंप दिया, बिजली सी तलवार पर हथेली धर आज शिवा ने शपथ लिया। शपथ मुझे हर रक्त की, शपथ मुझे हर रक्त की, शपथ बुरे वक्त की। मुझे शपथ है माटी की, जंग मैदानी घाटी की। शपथ तलवार के धार की, शपथ तन के श्रृंगार की। मोती झालर से कलित ललित मुझे शपथ इस ताज की। अब हर सांस प्रजा के खातिर ही, हर आस प्रजा के खातिर ही। प्रजा के खातिर दिन रात मेरे, अब प्राण प्रजा के खातिर ही। जय भवानी जय शिवा की, ललकार से कांपे पर्वत भी। सनसन करती तलवार से दुश्मन कट कर बिखरे भी। जो ग्रंथ जलाए तुमने हमारे, जो ग्रंथ जलाए तुमने हमारे। जो मंदिर तुमने तोड़ी है, अब रक्त तुम्हारा बने गुलाल और खेलनी मुझको होली है। मंत्र मराठा माटी की तुम ना दक्षिण में घुस पाओगे। मंत्र मराठा माटी की तुम ना दक्षिण में घुस पाओगे। तुम भारत लेने आए थे, तुम धूल नहीं ले पाओगे। मराठा श्रृंगार हूँ मैं, ललकार हूँ मैं, हुंकार हूँ मैं, यलगार हूँ मैं। जो फाड़ दे छप्पर दुश्मन का, वह फरसे की धार हूँ मैं। जय शिवाजी जय शिवाजी, मिसाइलों में भी गरज रही। जय शिवाजी, मिसाइलों में भी गरज रही। वीर शिवा की अदम्य साहस नौसेना में झलक रही। आज भारतीय नौसेना वीर शिवा के हर सोच को अपने हर कदम में झलकाती है और शिवाजी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के पिता के नाम से जानते हैं। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ, वीर रस की कविता प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता, तो आप सबकी इजाज़त से आज मैं श्रृंगार रस में अपना कदम रखने जा रहा हूँ। लिखा था कि मेरे तन का कण कण है तू, मेरे तन का कण कण है तू। मेरी सांसें मेरा मन है तू। मेरी ज़िंदगी का सुनहरा पल है तू। मेरी आज और मेरा कल है तू। मेरी कमज़ोरी मेरा बल है तू। मेरी हर समस्या का हल है तू। मेरी ख्वाहिश मेरी तमन्ना मेरी मन्नत है तू। धरा पे सांस ले रही मेरी जन्नत है तू। मेरी किस्मत मेरी हस्त की रेखा मेरी रूह है तू। मेरे रगों में दौड़ती लहू है तू। और सुनना, मेरी माँ की होने वाली बहू है तू। लिखा था कि अगर समंदर शाही हो जाए तो मोहब्बत अपनी लिख दूँ मैं। अगर समंदर शाही हो जाए तो मोहब्बत अपनी लिख दूँ मैं। यदि 7 जन्म मिल जाए तो इजहार इश्क का कर दूँ मैं। सुंदरता तुम्हारी जोड़ने को अब भी रूपक खोज रहा। सुंदरता तुम्हारी जोड़ने को अब भी रूपक खोज रहा। एक यदि मिल जाए तो कविता तुम पर भी लिख दूँ मैं। लिखा था कि मेरे हंसने का ज़रिया मेरी मुस्कान का कारण है वो। मेरे हंसने का ज़रिया मेरी मुस्कान का कारण है वो। दुनिया की सबसे हसीन लड़की का उदाहरण है वो। भोली भाली सरल सहज बहुत बेचारी है। भोली भाली सरल सहज बहुत बेचारी है। एकमात्र ऐसी लड़की है जिसकी आधार कार्ड की फ़ोटो भी प्यारी है। लिखा था कि तेरे इंतज़ार में मैंने घड़ी की नोक को बदलते देखा है। तेरे इंतज़ार में मैंने घड़ी की नोक को बदलते देखा है। मैंने फुर्ती सी दौड़ते जीवन को लड़खड़ा कर गिरते देखा है। और जो साथ रहकर खनखनाया करते थे कभी, जो साथ रहकर खनखनाया करते थे कभी, मैंने उस पायल के घुंघरू को टूट कर बिखरते देखा है। तेरे मोहब्बत के खातिर मैंने ज़माने को ठुकरा दिया। रात की नींद ही क्या सुबह का चैन भी गवा दिया।
तेरे मोहब्बत के खातिर मैंने ज़माने को ठुकरा दिया, रात की नींद ही क्या सुबह का चैन भी गवा दिया, और क्यों भिगो लिए अपने कदम इस सागर में, मोहब्बत क्यों नहीं की जाती ये मोहब्बत ने सिखा दिया। लिखा था कि मेरे एक और थोड़ी सी गहरी शेर लिखी थी कि मेरे जनाजे में आकर रोना नहीं, मेरे जनाजे में आकर रोना नहीं, हंसना पसंद है मुझको बहुत, मेरे जनाजे में आकर रोना नहीं, हंसना पसंद है मुझको बहुत, मुस्कुराती हुई फूल खिलखिलाती हुई कलियाँ, ऐसे सजाना कफन पर मेरे कि वो भी चमकती शेरवानी लगे। लिखा था कि रोक देना मेरा जनाजा वहीं जहाँ पर उसका घर आए, रोक देना मेरा जनाजा वहीं जहाँ पर उसका घर आए, ताक दे अगर खिड़की से वो तो दिल दोबारा धड़क जाए, कफन को शेरवानी माना मैंने जनाजे को बारात बनाऊंगा, कफन को शेरवानी माना मैंने जनाजे को बारात बनाऊंगा, एक फूल उसके नाम का भी सीने पर सजा कर जाऊंगा, और मुरझा ना जाए तारों से फूल सारे, मेरे तन का इत्र ना उड़ जाए, मुरझा ना जाए तारों से फूल सारे, मेरे तन का इत्र ना उड़ जाए, ये चार लोग जल्दी क्यों नहीं चलते, कहीं बारात उसकी ना निकल जाए। वैसे तो भारत अमृत काल मना रहा है और साथ ही भारतवर्ष में अमृत वर्षा हो रही है, सांस्कृतिक पर्व महाकुंभ चल रहा है, पूरे विश्व की निगाह हमारे देश की तरफ है, और इसी बीच हमने पराक्रम दिवस मनाया। और मैं बहुत हर्ष के साथ कह सकती हूँ कि आज दीक्षा और आयुष यहाँ आए और उन्होंने बड़ी पराक्रमी बातें बड़ी सटीकता के साथ आज कही, जो इस संदर्भ में सही था। और साथ ही साथ वोटर्स डे भी आज हम मना रहे हैं। तो इन सभी पर्वों के बीच इस कवि सम्मेलन में मैं अपनी रचना परमवीर चक्र विजेता पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि अपने द्वीपों में हमने करीब 21 द्वीपों को उनके लिए जो है सम्मान के स्वरूप उन द्वीपों का नामकरण किया। तो इसी विषय पर, वीरों की वीरता के साक्ष्य का प्रतीक है, देश के युवाओं के साहस का प्रतीक है, जवानों के चट्टानी इरादों का प्रतीक है, रक्षा मंत्रालय के सैनिकों का, रक्षा मंत्रालय का सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है, युद्ध में दमकते अंगारों का प्रतीक है, जंग में जीत के जज्बातों का प्रतीक है, परमवीर योद्धाओं के शौर्य का प्रतीक है, भारतीयों के शान व आन का प्रतीक है, देश के गौरवशाली पराक्रम का प्रतीक है, त्याग की महिमा के बुलंदी का प्रतीक है, वीरों के वीरता का साक्ष्य का प्रतीक है, देश के जवानों के साहस का प्रतीक है, शहीदों की त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक है, सर्वोपरि सैन्य उपाधियों के अलंकरण का प्रतीक है, मातृभूमि पर बलि देने की शपथ का प्रतीक है, अपना सर्वस्व न्योछावर करने की लगन का प्रतीक है, तिरंगे की शान का उसमें लिपटने का स्वप्न का प्रतीक है, देश की जीत दुश्मन के हार का प्रतीक है, वीरों की वीरता के साक्ष्य का प्रतीक है, देश के युवाओं के फौलादी जज्बातों का प्रतीक है, फौलादी जज्बातों का प्रतीक है। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो मैं विषय ढूंढ रहा था, तो विषय तो कुछ ढूंढ कर मिला नहीं खास। तो बचपन से मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ और अभी भी हम सब नोटिस करेंगे कि शादी विवाह, तो इस पर जो है सभी ने जो है मतलब सभी का कुछ ना कुछ राय होगा, सभी का कुछ विचार होगा। तो मैंने जो चीज़ नोटिस किया है, क्योंकि मैं तो बचपन से शादी ज़्यादातर देखा नहीं, पूरा शादी आज तक मैंने कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ खाने के लिए जाता था, भोजन बढ़िया तो मैं खुश। तो मेरा कविता का शीर्षक भी मैंने रखा है, चौधरी की बेटी की शादी। सुनिए। आज जगमगा रहा है चौधरी निवास, कहीं पुष्प लड़ी और फूलों का वास, कामों का बवंडर ऐसा आया, शादी विवाह है काम तो रहेगा, कि कामों का बवंडर ऐसा आया कि उठाकर फूलों की थाली फूफा ने भी घर सजाया। फूफा तो जानते ही है कि आगे मैं बताता हूँ कि चौधरी का घर कितना बड़ा है, कि घर अधिक बड़ा बनाया नहीं, बस 50 कमरे हैं छोटे कहीं, सामने का बरामदा यानी सामने का, तो सामने का बरामदा जो है वो 200 मीटर लंबा है,
सामने का बरामदा जो है 200 मीटर लंबा है, इसी में लगा चौधरी के बेटी की शादी का खंबा है। अरे उधर देखो, चौधरी के रिश्तेदार आ गए, जिसमें 4 फूफा, 5 चाचा और उनके अपने अपने भाई बंधु समा गए। उठाकर थाली चौधरी और चौधराइन ने अपने अपने सगों की आरती उतारी। फिर सबने सामान रखा और सबने अपनी अपनी पंथ निहारी। फिर थोड़ी देर बाद अब रिश्तेदार आ गए और शादी का माहौल जो है सज गया। आप सबके स्मृति में भी सजा दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है ताने के हवाई हमले शुरू हो गए। अब रिश्तेदार जहाँ है वहाँ तो कानाफूसी हो गई, तो ताने के हवाई हमले शुरू हो गए। घी के बने लड्डू अपने आप तेल के हो गए। पुष्पों और लड़ी की जैसे पतझड़ हो गई। जो पुष्प वगैरह लगाए थे सबकी लड़ी की जैसे पतझड़ हो गई। फूलों के वास की दिशा ही बदल गई। सजावटी दल, जो सजावटी दल जो रहता है हम जिसे देते हैं, तो सजावटी दल के कर्मचारी ने पाया अब हमारे घर बैठने का दिन आया। स्वयं चौधरी ने कुछ ना कहा, उसे देख कर्मचारी भी चुप रहा। कुर्सी सजे, मेज सजी, अब बारी मेहमान नवाजी। उधर आतिशबाजी की धुन सुनाई दी, उधर आतिशबाजी की ध्वनि सुनाई दी, इधर शहनाई की धुन। बाराती बारात लेकर आ गए, गोलियां चली अंधाधुन। अभी गौर फरमाइएगा, जो ज़्यादातर मैं इंगित करूंगा पुरुष की ओर, ये इस लाइन पर कि दूल्हा घोड़े पर से उतरा। हमारे यहाँ पर नहीं है घोड़ा, फिर भी कि दूल्हा घोड़े पर से उतरा, सासू माँ ने आरती की और सालियों ने जेब कुतरा। पंडित ने मंत्र पढ़े, शुरू हो गई शादी है। बाहर खड़े लोगों में से कोई बोला, यह तो 100 की बर्बादी है। शादी तो चलता रहेगा, भोज में ही आनंद है। पूरी पुलाव मटर पनीर, यही तो जीवन का परमानंद है। भोज के आंगन में 3 काल है, भोज के आंगन में 3 काल है। एक में वीआईपी, दूसरे में उसके कर्मचारी और तीसरा खाली मेहमान है। चौधरी गया वीआईपी में, वहाँ देखा, वहाँ दबाकर पूरी मंत्री खा रहा, वहाँ दबाकर पूरी मंत्री खा रहा, जैसे बरसों की कसर मिटा रहा। अब पुलिस के अधीक्षक भी है वहाँ, पुलिस के अधीक्षक भी है वहाँ। फिर पनीर की चोरी का डर कहा। तहसील से लेकर पटवारी तक, मंत्री से लेकर संतरी तक सब बैठे पूरियां तल रहे। आधे स्वयं खा रहे, बाकी दूसरों को खिला रहे। दूसरे काल में युद्ध चल रहा, किसी की थाल तो किसी की गाल में पुलाव पल रहा। पूरियां उठाकर विपक्ष तैयार खड़ा है, दूसरी ओर पनीर की गोलियां बनाकर दुश्मन युद्ध पर लड़ा है। सटीक समय पर पहुंचकर चौधरी ने युद्ध रोक दिया, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध अभी था छिड़ा। तीसरा काल शांति का काल है, क्योंकि इसमें केवल मेहमान है। एक दृश्य बताना तो मैं भूल ही गया कि फिल्म में दुश्मनों को मारने वाला यह कैटरीन कर रहा। एक ईमानदार पुलिस ने वहाँ रखे उपहार को दहेज समझ लिया। एक ईमानदार पुलिस ने वहाँ रखे उपहार को दहेज समझ लिया। चौधरी ने बहुत कहा, मनाया, अनुनय किया, विनय किया, पर अंत में एक कड़कती नोट उसके जेब में रखते ही वह सब समझ गया। उसके बाद पंडित ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। तभी एक अफसर ने डकार मारकर कहा कि चौधरी जी, खाना पीना तो सब कुछ मस्त जबरदस्त था, पर लगता है आपको बहुत हानि हुआ। तभी चौधरी ने उसके कान के पास अपनी मुंह लगाई और कहा, यह तो थी बस मेरी एक दिन की कमाई, यह तो थी बस मेरी एक दिन की कमाई। धन्यवाद। पहाड़ों के मौसम भी अब राज बदल रहे हैं। पहाड़ों के मौसम भी अब राज बदल रहे हैं। फिज़ा में आवारगी है, हकीकत में वो साज बदल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़माने से चालबाज हूँ, वो कहते हैं कि मैं ज़माने से चालबाज हूँ। अब ये कौन तय करेगा कि किसके अल्फाज आज बदल रहे हैं। एक और कि जब लहजा ही गलत हो तो सलीके का क्या कीजिएगा।
जब लहजा ही गलत हो तो सलीके का क्या कीजिएगा, कमबख्त ज़ुबान को खामका बदनाम क्या कीजिएगा। हम तो मुसाफिर है, हर ज़ुबान की फितरत में रहते हैं, राह पर मिलने वालों से शिकवा क्या कीजिएगा। कि मैं जिधर से गुज़रता हूँ पेड़ की टहनियों से होकर या बारीक से बारीक पत्तों तक दिमाग में सनसनी सी होने लगती है। मैं जिधर से भी गुज़रता हूँ पेड़ की टहनियों से होकर बारीक से बारीक पत्तों तक दिमाग में सनसनी सी होने लगती है। रास्ते किस तरफ या रास्ते की उस तरफ, दीवार की तरफ पड़े हैं जैसे दीवार है कमरों के बीचों बीच। दीवार से सटी पीठ, रीढ़ की हड्डी, केवल रीढ़ की हड्डी। पेशानी में उभरे हुए शिकन को अपनी जीभ से भासे की तरह यूं चाट रही है। पेशानी में उभरे हुए शिकन को अपनी जीभ से भाषा की तरह यूं चाट रही है जैसे गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में गुम हो जाना। बारिश में भीगते हुए चप्पलों को अपने रिश्तों के पैर ढूंढने में पसीने पसीने होना शायद वफादारी के तलवे से सटे रहने की ज़रूरत बन गई है। बेहिसाब मक्खियाँ गुनगुना रही है अस्पताल के मुर्दाघर में। शुक्रिया। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये ये न समझें नदी का पानी उतर गया है। ये आपकी ताली उसी कवि को जाएगी, मेरी कविता नहीं है। पहले क्या होता था ना कि पंडित जी, गुरु जी लोग पढ़ाने के लिए हम लोगों को बोलते थे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। लेकिन आजकल अगर ये सब पढ़ाया जाए तो बच्चे पहले कुम्हार ही नहीं जानेंगे, चाक नहीं जानेंगे, और उस पर जो चुक्कड़, कुल्हड़, नरिया, खपड़ा जो भी बनता था वो कुछ नहीं जानेंगे। तो मैंने उस पर थोड़ा सा उसी पुराने लहजे में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को किया ज्यों गुरु ने अपलोड, सॉफ्टवेयर को किया ज्यों गुरु ने अपलोड, चेला सारे जुट गए करने डाउनलोड, चेला सारे जुट गए करने डाउनलोड। अब इसी तरह की कुछ पढ़ाई भी चल रही है। यह शिक्षा है आज की, आगे का क्या हाल, सोच सोच कर फूलते सारे गुरु घंटाल। आगे क्या होने वाला है। और एक बहुत सामान्य सी बात है कि बिस्तर पर जो नींद हो, बिस्तर पर जो नींद हो, सुबह पेट हो साफ, यही फकीरी चाहिए ऐसा ही इंसाफ, यही फकीरी चाहिए ऐसा ही इंसाफ। जिसको जितना कातना पूनी है तैयार। पूनी जानते हैं आप लोग? जिसको जितना कातना पूनी है तैयार, कातत कातत कत गए सारे साहूकार, कातत कातत कत गए सारे साहूकार। ढकनी बांधे आँख पर रोज पेरते तेल, ढकनी बांधे आँख पर रोज पेरते तेल, सभी इसी में पास हैं सभी इसी में फेल, सभी इसी में पास हैं सभी इसी में फेल। अगली पिछली सूचियाँ डोरी बिना पतंग, अगली पिछली सूचियाँ डोरी बिना पतंग, किसका कितना दूर है किसका कितना संग। धन्यवाद। दो लाइन है। गोरे तब हो गए विवश, चला न कोई तंत्र, गांधी जी ने दिया देश को यह पावन गणतंत्र। उसके बाद व्यंग की कविता एक है। रहा मारता आँख संसद गलियारे में, रहा मारता आँख संसद गलियारे में, पर कन्या से ब्याह रचेगा चल झूठे। चुम्मा चाटी सरेआम, चुम्मा चाटी ले सरेआम हरकत करता है, चुम्मा चाटी ले सरेआम हरकत करता है। इसे देख जीजा का दिल क्या नहीं जलेगा चल झूठे, इसे देख जीजा का दिल क्या नहीं जलेगा चल झूठे।
पहन जनेऊ शिव भक्त बन, पहन जनेऊ शिव भक्त बन नाटक करता, हिंदू बनने का ढोंग फिर नहीं करेगा, चल झूठे। जा विदेश में हिंद देश की निंदा करता, जा विदेश में हिंद देश की निंदा करता, ऐसी निंदा आगे क्या नहीं करेगा, चल झूठे। रफेल का माला जब जब कर फेल हो गया, रफेल का माला जब जब कर तू फेल हो गया, अडानी अंबानी को क्या भूल सकेगा, चल झूठे। भारत जोड़ो का नारा ले, भारत जोड़ो का नारा ले चला देश जोड़ने, एक अदद बीबी को क्या अब क्या जोड़ सकेगा, चल झूठे। एक कौम से नफरत, एक कौम से नफरत दूजे को गले लगाता है, ऐसी कुत्सित नीति लिए तू कभी जीत क्या सकता है, चल झूठे। तेरी हरकत देख इंडी, तेरी देख हरकत इंडी तुमसे छिटक गई, इस टूटे धागे रस्सी को फिर क्या तू जोड़ सकेगा, चल झूठे। फिर वह काला गैड़ा तेरा बाजी वापस ला पाएगा, फिर वह काला गैड़ा क्या बाजी तेरा ला सकता है, उल्टे पड़े दांव दांव पाँव के इसे कभी क्या भुला पाओगे, चल झूठे। पहले शुरू में लिखा था उसी थोड़ा लाइन उसका लिया हूँ। रहा लड़ाता इश्क पड़ोसी की खिड़की से, रहा लड़ाता इश्क पड़ोसी की खिड़की से, बीबी से तू प्यार करेगा, चल झूठा। तिनका तिनका पैसा पैसा रहा जोड़ता, तिनका तिनका पैसा पैसा रहा जोड़ता, पर दौलत इनकार करेगा, चल झूठे। राजनीति को भ्रष्ट किया, राजनीति को भ्रष्ट किया दल बदलू बनकर, मंत्री पद का त्याग करेगा, चल झूठे। किया सफाया प्रजातंत्र का चारा खाकर, किया सफाया प्रजातंत्र का चारा खाकर, पशुओं का कल्याण करेगा, चल झूठे। दूध मलाई खाकर तू मुष्टंड बना है, दूध मलाई खाकर तू मुष्टंड बना है, रबड़ी से इनकार करेगा, चल झूठे। दर्जन भर बच्चों की फौज खड़ी कर, दर्जन भर बच्चों की फौज खड़ी कर, भारत का उद्धार करेगा, चल झूठे। धर्म जाति और ऊंच नीच का भेद खड़ा कर, धर्म जाति और ऊंच नीच का भेद खड़ा कर, राम नाम का जाप करेगा, चल झूठे। युद्ध का सबको खौफ दिखाकर, मौत का नंगा नाच कराकर, युद्ध का सबको खौफ दिखाकर, मौत का नंगा नाच कराकर, विश्व संत की बात करेगा, चल झूठे। तू चाहे जो भी कर ले, तू चाहे जो भी कर ले, चाहे ऊंची ख्वाब देख ले, तू चाहे जो भी कर ले, चाहे ऊंची ख्वाब देख ले, अरमान तेरा पूरा होगा, चल झूठे। धन्यवाद। मेरा आज का कविता का विषय है गणतंत्र दिवस फिर आया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है, हम आज़ादी के मतवाले हैं, जूमे सीना ताने, हर साल मनाते हैं उत्सव। गणतंत्र का महजब जाने, संविधान की भाषा बोले, रग रग में कर्तव्य गोले, गुलामी की बेड़ियों को जब रात तट पर तोड़े था, उस अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था। हर साल हम उसी अवसर पर गणतंत्र उत्सव मनाते हैं, पर भारत झूमता रहता है और हम नाचते गाते हैं। राजसेना की पहाड़ी से शेर ये भारत बिगुल बजाता है, अपने शहीदों के करके याद पुनः शक्ति पा जाते हैं, गणतंत्र दिवस फिर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग तजुर्बे अभी सबके सामने आप सबके सामने रखे हैं। मैं भी संक्षिप्त में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज के जैसे जीवन चक्र के बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि आज हम सब लोगों का जीवन कैसे चलता है। सुबह शाम हम कितनी परेशानियों में रहते हैं, असमंजस में हमारा पूरा दिन बीतता है। तो उसी पर मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि असमंजस में जीवन सारा, भूल भुलैया एक चौराहा। असमंजस में जीवन सारा, भूल भुलैया एक चौराहा। ख्वाबों की एक नगरी देखी, उगता सूरज ढलता तारा। ख्वाबों की एक नगरी देखी, उगता सूरज ढलता तारा। शाम भी अब कुछ उलझी सी है, बेताबी का आलम सारा। शाम भी अब कुछ उलझी सी है, बेताबी का आलम सारा। भीनी भीनी चाहत की खुशबू, भीनी भीनी चाहत की खुशबू, ज्यों संदल की बहती धारा, ज्यों संदल की बहती धारा। यादों ने फिर दस्तक दी है, यादों ने फिर दस्तक दी है, फिर सांसों को मिला सहारा। यादों ने फिर दस्तक दी है, फिर सांसों को मिला सहारा। जीवन की चाहत में देखो पल पल मरता दिल बेचारा। जीवन की चाहत में देखो पल पल मरता दिल बेचारा। असमंजस में जीवन सारा, भूल भुलैया एक चौराहा। एक दो लाइनें मुझे याद आ रही किसी शायर की कि बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत हो, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत हो, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। तो इसी पे दो लाइनें मैं बस आखिरी की दो लाइनें सुनी हैं कि जीवन से सराबोर, जीवन से उत्प्रोत और एक कदम ज़िंदगी की ओर लोगों को कैसे अपने जीवन में कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। इस पर मैंने कुछ लिखा है कि कहीं धूप तो कहीं छाँव होगी, कहीं धूप तो कहीं छाँव होगी, नई फिर से जीवन की शुरुआत होगी। कहीं धूप तो कहीं छाँव होगी, नई फिर से जीवन की शुरुआत होगी। बहारों का मौसम हंसी होगा फिर से, गुलशन में फूलों की तादाद होगी। बहारों का मौसम हंसी होगा फिर से, गुलशन में फूलों की तादाद होगी। ज़मीन पर कहीं फिर सितारे बिछेंगे, आसमानों में फिर चांदनी रात होगी। ज़मीन पर कहीं फिर सितारे बिछेंगे, आसमानों में फिर चांदनी रात होगी। न पानी की ख्वाहिश अब न होने का डर है, न पानी की ख्वाहिश अब न होने का डर है। दुआओं में अपनी नई बात होगी, दुआओं में अपनी नई बात होगी। रहेंगे इसी अंजुमन में हमेशा, रहेंगे इसी अंजुमन में हमेशा। यहीं पर कहीं फिर मुलाकात होगी, यहीं पर कहीं फिर मुलाकात होगी। देश आज़ादी से झूम उठा, देश आज़ादी से झूम उठा, पर एक लाल अब भी तट पर बैठा था। सोच रहा था आने वाले समाज का, जो बना देश का स्तंभ था। दिन 4 नवंबर का और साल 1948, दिन 4 नवंबर का और साल 1948 थी, जब देश के उस लाल ने बनाई पहली संविधान थी। 4 नवंबर 1948 पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकला। लोगों को अपना हक मिला, लोगों को अपना हक मिला और मिला एक सा सम्मान भी। जातिवाद अब मुख हुई और माँ भारत को मिला संतोष भी। जनवरी 26 1950, जनवरी 26 1950 वो दिन जब संविधान अमल हुई। अमर हुआ देश का तिरंगा, हर सोच तब साफ हुई। पर धीरे धीरे समय बदला, पर धीरे धीरे समय बदला और बदले देश के लोग भी। जंग पड़े कई से सोच को और बदले लोगों के जज्बात भी। आज़ाद अनंत अमर था जो, आज़ाद अनंत अमर था जो। अब संविधान वो टकराव सा लगता है, एक एक कर जोड़े जिसने अपने 29 भागों को, अब वो भाग दरार चुभन सा लगता है। भूला नहीं मैं, भूला नहीं मैं वो किस्सा कोलकाता का, कि भूला नहीं मैं वो किस्सा कोलकाता का। और ना भूला विष्णु तिवारी को, 20 साल की जेल हुई जिसे बिना किए कोई अपराध को। ये कैसा दृश्य है भारत का, ये कैसा दृश्य है भारत का। क्या यही है पहचान नहीं भारत की। कानून जहाँ चुप रहे और सुनवाई चले बस बेगुनाहों की।
मुझे घृणा नहीं किसी समाज से, मुझे घृणा नहीं किसी समाज से, ना लोगों से कोई बैर है। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, बस अपने माँ को संतुष्ट देखने की अभिलाषा है। अरे भारत माँ का मस्तक भी, अरे भारत माँ का मस्तक भी, अरे भारत माँ का मस्तक भी गौरव से तब उठ जाएगा जब भारत माँ का हर एक लाल सच्चा न्याय जान पाएगा। संविधान राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं, ना संविधान अभिलाषा है। अरे जोड़े जो अपने 29 बेटों को, अरे जोड़े जो अपने 29 बेटों को, संविधान तो भारत माँ की वो आशा है। अब जागो भारतीय सुपुत्र तुम, अब जागो भारतीय सुपुत्र तुम, और पहचानो अपने नींव को, जो बैठे रहे इतने दिन मौन तुम, दिखलाओ अब की कौन हो तुम, दिखलाओ अब की कौन हो तुम। धन्यवाद। तो पहला शेर है, घर का मर्द बनते बनते, घर का मर्द बनते बनते औरत बनना भूल जाती हैं। घर का मर्द बनते बनते औरत बनना भूल जाती हैं कुछ लड़कियां, हैं कुछ लड़कियां जो वक्त से पहले समझदार हो जाती हैं, हैं कुछ लड़कियां जो वक्त से पहले समझदार हो जाती हैं। और अगला शेर है कि बहुत कुछ छुपा रखा है इंसान ने बयां करने के लिए, बहुत कुछ छुपा रखा है इंसान ने बयां करने के लिए। अफसोस अफसोस घंटों तक सुनने के लिए वक्त नहीं किसी के पास, अफसोस घंटों तक सुनने के लिए वक्त नहीं किसी के पास। ये आजकल की दशा है। ये मसरूफियत लोगों की बढ़ती जा रही है, दिलों में दरारें बढ़ती जा रही है। इंसान बेखबर बेपरवाह होता जा रहा है, वक्त की बिसात में इंसान फंसता चला जा रहा है। ना जाने कैसी तंग दिल ये दुनिया बनती जा रही है, ना जाने कैसी तंग दिल ये दुनिया बनती जा रही है। अगला शेर है कि मंजिल की तलाश में उम्र भर सफ़र में ही रहे, मंजिल की तलाश में उम्र भर सफ़र में ही रहे। आरज़ू थी मंजिल को पाने की, आरज़ू थी मंजिल को पाने की, फ़कत हम बस इसी वहम में रहे। रास्ते बदल कर भी देखा, रास्ते बदल कर भी देखा, कदमों को गिनकर भी देखा। सफ़र सफ़र ही रहा और हम ताउम्र बेघर ही रहे, और हम ताउम्र बेघर ही रहे। और आखिरी छोटा सा शेर है। अब जब शायरी की बात होती तो इश्क की बात ना चले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो रिवाज़े इश्क समझ आए, जो रिवाज़े इश्क समझ आए तो हमें भी समझाइएगा, जो रिवाज़े इश्क समझ आए तो हमें भी समझाइएगा। सलीके से इश्क कैसे करते हैं हमें भी बताइएगा, सलीके से इश्क कैसे करते हैं हमें भी बताइएगा। सुना है इश्क तमीज़ तहज़ीब ताल्लुकात भुला देता है, सुना है इश्क तमीज़ तहज़ीब ताल्लुकात भुला देता है। ये बदतमीज़ी नसों में उतर आए तो क्या कीजिएगा, ये बदतमीज़ी नसों में उतर आए तो क्या कीजिएगा। यह अंडमान की जो भूमि है, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत अधिक नहीं 2 साल ही हुआ है मुझे आए, लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, जो कुछ भी यहाँ मैंने सुना है, उन सब से मैं कहने के कृतज्ञ महसूस करता हूँ, क्योंकि बिना अंडमान के हिंदुस्तान को मैं अधूरा मानता हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, और ये पंक्तियाँ हैं अरशद रसूल जी की, जो कि कविता है उनकी, अमर रहे गणतंत्र हमारा। अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र
गणतंत्र हमारा, अपने वीरों की कुर्बानी भूले कैसे अमर कहानी। हजारों बार नमन हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इसकी लाज बचाई। हमें मन भेद नहीं गवारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। कश्मीर से कन्याकुमारी अपनी धरा है कितनी प्यारी। उपवन है ये कितना न्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। जाति धर्म से उठ कर आओ, गाओ तुम भी मिलकर गाओ। ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। अनेक धर्म भाषा परिवेश, सुंदर बाग है अपना देश। हर एक फूल है इसका प्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। एक कविता थी। दूसरी कविता, चूँकि मैं बनारस से हूँ, तो बनारस के नज़ीर बनारसी साहब जो गंगा जमुनी तहज़ीब के अजीम शायर थे, उनकी कुछ कविताएं हैं, कुछ पंक्तियां हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिसका है सबको यही ज्ञान यही है, सारे जहाँ की जान यही है। जिससे है अपनी जान यही है, मेरा निवास स्थान यही है। प्यारा हिंदुस्तान यही है, हंसता पर्वत हंसता हंसमुख झरना। पाँव पसारे गंगा यमुना, गोदी खोले धरती माता। मेरा निवास स्थान यही है, प्यारा हिंदुस्तान यही है। एक तो ऊंचा सबसे हिमालय, उस पर मेरे देश का झंडा। धरती पर आकाश का धोखा, मेरा निवास स्थान यही है, प्यारा हिंदुस्तान यही है। पर्वत कितना जम के अड़े हैं, कैसे कैसे भीम खड़े हैं। झरने गिर पाँव पड़े हैं, मेरा निवास स्थान यही है, प्यारा हिंदुस्तान यही है। पर्वत ऊंची चोटी वाले, बांके तिरछे नोक निकाले। अर्जुन जैसे बाण संभाले, मेरा निवास स्थान यही है, प्यारा हिंदुस्तान यही है, प्यारा हिंदुस्तान यही है। एक छोटी सी कविता है, मैं जयशंकर प्रसाद जी की एक छोटी सी कविता है, जो कि यहाँ मातृशक्ति की बात कही गई है, तो मातृशक्ति पर प्रसाद जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, जिसको मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, क्योंकि प्रसाद जी बनारस के ही थे और उन्होंने मातृशक्ति को लेकर के बड़ी सुंदर कविता कही है, जो हमारी भारतीय नारी है, जिसमें हम सीता का अक्स तलाशते हैं। तो प्रसाद जी की यह कविता कहीं न कहीं उसी अक्स को हमारे सामने खड़ी करती है। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी। संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सवार अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। आप सबने मुझे
यहाँ आने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। सादर धन्यवाद। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफ़रत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। यह देश है उन दीवानों का, यह देश है उन दीवानों का, मस्तानों का, जहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पर मरता है। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी सौंधी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन, तिरंगा हो मेरा कफन, बस यही अरमान मैं रखती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद सर। मेरा अंडमान। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान, आज़ादी का मंदिर है मेरा दीप अंडमान। फिजाओं में यहाँ गूंजते आज़ादी के तराने, लहरें सुनाती है उन शहीदों के अफसाने। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान, आज़ादी का मंदिर है मेरा दीप अंडमान। सेल्यूलर जेल के कहती है बलिदानों की कहानी, सेल्यूलर जेल कहती है बलिदानों की कहानी। वतन के काम आए उन वीरों की जवानी, देश ही जिनका धाम रहा, देश ही ईमान रहा। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान। सन 57 में वीरों ने गजब देश भक्ति का साहस दिखाया। सजाए काले पानी हुआ बलिदान, सजाए काले पानी हुआ बलिदान, जिसे भारत कहते थे काला पानी। आज़ादी के परवानों की है निशानी, उन देशभक्तों का सुंदर निशा है, उन देशभक्तों का सुंदर निशा है। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान। सबसे पहले इन दीपों में आज़ादी का गौरव पाया, सबसे पहले इन दीपों ने आज़ादी का गौरव पाया। नेताजी ने जिमखाना में प्यारा तिरंगा जो फहराया। यह कर्म भूमि है वीरों की रणभूमि है, यह कर्म भूमि है वीरों की रणभूमि है। सरजमी है हमारे वतन की, यहाँ के दीवानों ने करने की है ठानी। भूलेगी ना ये दुनिया उनकी ये दास्तान। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान। आज़ादी का जिन्होंने देखा था सुंदर सपना, आज़ादी का देखा था जिन्होंने सुंदर सपना, उन देशभक्तों का यह निशान है। देश प्रेमियों की धरती, देश प्रेमियों की धरती, ये मेरा दीप अंडमान है। फिरंगियों ने जेलों में जिसे सताया, फिरंगियों ने जेलों में जिन्हें सताया। जापानियों ने क्या क्या जुल्म ढाया, जिन्हें गोलियों से मारा गया, यातनाएं दी गई, लगाते रहे वो आज़ादी का नारा। शहीदों की धरती है मेरा दीप अंडमान। हर भाषा, हर मज़हब के लोग यहाँ रहते, सभी इसे छोटा भारत है कहते। ईश्वर से सुख शांति का वरदान, ईश्वर से सुख शांति का वरदान। लोग कहते थे काला पानी, लोग कहते थे काला पानी, अब बन गया ये तीर्थ धाम, अब बन गया ये तीर्थ धाम। शहीदों की धरती है मेरा द्वीप अंडमान, आज़ादी का मंदिर है मेरा दीप अंडमान। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कविता सुनाने से पहले 4 पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है
पत्थर है, उसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अब कविता। वह देश हमारा अपना है, जिस देश में रहते परवाने। वह देश हमारा अपना है, जिस देश में रहते दीवाने। वह देश हमारा अपना है, जिसमें रहते हैं बलिदानी। वह देश हमारा अपना है, जिसमें करते हैं कुर्बानी। नेता सुभाष और तात्याजी हैं, भगत सिंह भी दीवाने। पंजाब केसरी लाला जी भी रहे हमारे दीवाने। आजाद चंद्रशेखर जी ने नवयुग का पाठ पढ़ाया यह, जिसने हम पर नजरें डाली, बलिदान करेंगे उनका हम। नेता सुभाष जी रहे सदा, उनका जयगान करेंगे हम। भारत के कालजयी नेता, उनका जयगान करेंगे हम। गर्व है माता पिता को उन पर, जिसने जन्म दिया उनको। गर्व है भारत देश को उन पर, जिस पर जन्म मिला उनको। रग रग में बसती है धरती, रग रग में बसती है धरती। खून टपकती रग रग में, खन खन होती देश की माटी। जोश बढ़ाती रग रग में, खन खन होती देश की माटी। जोश बढ़ाती रग रग में। आजादी का दिया है नारा सुंदर वीर सिपाही ने। ऐसा योद्धा फिर न मिलेगा भारत वीर सिपाही में। आज़ादी ही वतन है उसका, आज़ादी ही सब कुछ है। आज़ादी के लिए ही लड़ना जीवन उसका सब कुछ है। ऐसे वीर सिपाही पर हम, ऐसे वीर सिपाही पर हम श्रद्धानत हो जाते हैं। गर्व से सीना तन है जाता, श्रद्धानत झुक जाते हैं। पूरा देश ही गर्व कर रहा, पूरा देश ही गर्व कर रहा ऐसे वीर जवानों पर। हम सबको भी गर्व सदा है ऐसे वीर जवानों पर। हम सबको भी गर्व सदा है ऐसे वीर जवानों पर। हम सबको भी गर्व सदा है ऐसे वीर जवानों पर। जय हिंद। तो मैं भी दो पंक्तियाँ नज़र करना चाहूँगा। जवानों और सुंदरियों को तो नज़र करते मैं बुजुर्गों को दो पंक्तियाँ जो है समर्पित करना चाहूँगा। साबुन का इस्तेमाल करने से पहले ये समझने का भूल ना करना कि साबुन में झाग नहीं है। साबुन का इस्तेमाल करने से पहले समझने का भूल ना करना कि साबुन में झाग नहीं है। ठंडी राख को देखकर ये समझने का भूल न करना कि राख के नीचे आग नहीं है, राख के नीचे आग नहीं है। तो आज मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगा। कविता का शीर्षक है आत्महत्या। मैं पर्यावरण को समर्पित कर रहा हूं ये कविता, ध्यान दीजिएगा। मैं हूं पर्यावरण,
तेरे जीने का सहारा, मैं हूँ पर्यावरण तेरे जीने का सहारा। पैदा हुआ तो पालने में झुलाया, पैदा हुआ तो पालने में झुलाया, मेरे ही गोद में खेला कूदा बड़ा हुआ, मेरे ही गोद में खेला कूदा बड़ा हुआ। तुम्हें सदा पलकों में बैठाया, पर तूने मुझे हर पल रुलाया, पर तूने मुझे हर पल रुलाया। मेरे आगोश में समाए पक्षियों की गुंजन, मेरे आगोश में समाए पक्षियों की गुंजन, लोरी बन तुम्हें सुलाए, लोरी बन तुम्हें सुलाए। बदले में तूने जहरीले नस्तर चुभाए, बदले में तूने जहरीले नस्तर चुभाए। फूल बनकर मैंने सदा, फूल बनकर मैंने सदा महकाया चमन, फूल बनकर मैंने सदा महकाया चमन। पर तू कैसा है ये इंसान, पर तू कैसा है ये इंसान। तूने किया मेरा ही दमन, तूने किया मेरा ही दमन। तूने मुझे हर पल रुलाया, तूने मुझे हर पल रुलाया। कभी बना श्रृंगार, कभी बना श्रृंगार, कभी बना गले का हार, कभी बना श्रृंगार, कभी बना गले का हार। मौत हो पूजा या त्यौहार, साथ दिया हर बार। मौत हो या हो पूजा त्यौहार, साथ दिया हर बार। बेटी की हुई जब विदाई, बेटी की हुई जब विदाई, डोली बन उसे उठाया, बेटी की हुई जब विदाई, डोली बन उसे उठाया। पर तूने क्या किया, पर तूने क्या किया। कहीं खोदा मौत का कुआं, कहीं खोदा मौत का कुआं, कहीं फैलाया जहरीला धुआं, कहीं खोदा मौत का कुआं, कहीं फैलाया जहरीला धुआं। बसंत को पतझड़ बना दिया, बसंत को पतझड़ बना दिया। तूने हर पल मुझे रुलाया, तूने हर पल मुझे रुलाया। जल ही जीवन है, जीवन को ही दूषित कर दिया, जल ही जीवन है, जीवन को ही दूषित कर दिया। अमृत से भरा था सरोवर, अमृत से भरा था सरोवर। तूने प्रदूषण का विष घोल दिया, तूने प्रदूषण का विष घोल दिया। तूने हर पल मुझे रुलाया, तूने हर पल मुझे रुलाया। जिस रफ्तार से कट रहे हैं धड़ हमारे, जिस रफ्तार से कट रहे हैं धड़ हमारे, प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं पग तुम्हारे, प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं पग तुम्हारे। बनकर कभी मैं सूखा बाढ़, कभी भूकंप और कभी सुनामी, बनकर कभी मैं सूखा बाढ़, कभी भूकंप और कभी सुनामी। देता रहा तुम्हें चेतावनी, पर करता रहा तू मनमानी, पर करता रहा तू मनमानी। हे अक्ल के दुश्मन लालच के पुतले, हे अक्ल के दुश्मन लालच के पुतले, आत्महत्या करने पर क्यों तुले, आत्महत्या करने पर क्यों तुले। विकास करो विनाश नहीं, विकास करो विनाश नहीं। विकास के नाम पर मुझे घायल कर दिया, विकास के नाम पर मुझे घायल कर दिया। जब अंतिम यात्रा की बारी आई, जब अंतिम यात्रा की बारी आई, अर्थी सजाकर मुक्ति धाम ले गया, अर्थी सजाकर मुक्ति धाम ले गया। पर तुमने मुझे हर पल रुलाया, पर तुमने मुझे हर पल रुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक छोटा सा खंड काव्य लिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी जो है 2 पंक्ति मैं केवल सुनाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। अब गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, उसी पर हमने लिखा मनुष्यता का ह्रास होता, मनुष्यता का ह्रास होता। धर्म की जब हानि होती, गो द्विजों का मान घटता, विवेकियों की मान जाती। जगन नियंता ईश्वर आता, धरा का भार हरने,
जगन नियंता ईश वह आता धरा का भार हरने, मनुष्यता जो जा चुकी उसका पुनः निर्माण करने। बड़ी चर्चा है मोदी जी ने भारत को बदल डाला, बड़ी चर्चा है मोदी जी ने भारत को बदल डाला, पड़ी सुनी अयोध्या को अयोध्या धाम कर डाला, पड़ी सुनी अयोध्या को अयोध्या धाम कर डाला। बड़ी चर्चा है योगी जी ने यूपी को बदल डाला, जिसे बीमार कहते थे उसे उत्तम बना डाला। बड़ी चर्चा है योगी जी ने यूपी को बदल डाला, जिसे बीमार कहते थे उसे उत्तम बना डाला। मगर सच कह रहा हूँ मैं, मेरा विश्वास कर लेना, स्वयं श्री राम ने इतिहास का पन्ना पलट डाला। मगर सच कह रहा हूँ मैं, मेरा विश्वास कर लेना, स्वयं श्री राम ने इतिहास का पन्ना पलट डाला। जो करंट विषय चल रहा है, जिस पर मैं चाहता था सुना नहीं सका, लेकिन सुनाऊंगा कि चुनाव की बहारें हैं, चुनावी फूल खिलते हैं, महल वाले भी झुक करके गले छप्पर से मिलते हैं, महल वाले भी झुक करके गले छप्पर से मिलते हैं। चुनाव की बहारें हैं, चुनावी फूल खिलते हैं। कोई फ्री बांटता राशन, कोई पानी पिलाता है, कोई फ्री बांटता बिजली, कोई पैसे लुटाता है, कोई आरोग्य फ्री देता, कोई मदिरा पिलाता है, कोई आरोग्य फ्री देता, कोई मदिरा पिलाता है। कोई कंबल, कोई लैपटॉप तो कपड़े लुटाता है, कोई तीर्थ कराता फ्री, कोई फ्री कुंभ के दर्शन, रिझाने के लिए महिला युवाओं संग में नर्तन। नहीं बटना नहीं कटना, एक हो सेफ है रहना, नहीं बटना नहीं कटना, एक हो सेफ है रहना। कोई कहता करा कर हम रहेंगे जाति की गणना, कोई कहता करा कर हम रहेंगे जाति की गणना। कोई कहता है खाऊंगा नहीं खाने नहीं दूंगा, कोई कहता है खाऊंगा नहीं खाने नहीं दूंगा। सुशासन से मैं भारत को नई ऊंचाइयां दूंगा। कोई कहता है भारत राज्य से संघर्ष है मेरा, कोई कहता है भारत राज्य से संघर्ष है मेरा। लिए पुस्तक विधानों की लगातार रोज है फेरा। ऑटो चालकों की जिंदगी कोई बदलता है, कोई केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री में देता है, कोई केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री में देता है। कोई मस्जिद बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोज लाता है, कोई मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोज लाता है। मुझे विश्वास है जल्दी यहाँ बाजार फ्री होगा, मुझे विश्वास है जल्दी यहाँ बाजार फ्री होगा। जिसे जो चाहिए निश्चय सभी सामान फ्री होगा, जिसे जो चाहिए निश्चय सभी सामान फ्री होगा। और अब देखिए क्या क्या फ्री होगा कि किसी दिन ड्रग्स, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान फ्री होगा। किसी दिन ड्रग्स, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान फ्री होगा। कहीं बीबी भी फ्री होगी, कहीं बेबी भी फ्री होगा, कहीं बीबी भी फ्री होगी, कहीं बेबी भी फ्री होगा। कहो कोई कहाँ कब जेब से अपने लगाता है, कहो कोई कहाँ कब जेब से अपने लगाता है। फंसा करके मकर जाले में जनता को नचाता है। कोई आरक्षणी जादू छड़ी लेकर घुमाता है,
कोई आरक्षणी जादू छड़ी लेकर घुमाता है, मगर वह योग्यतम के हौसले को ही हिलाता है, मगर वह योग्यतम के हौसले को ही हिलाता है। तो अब मेरा अनुरोध है कि जिसे अच्छा लगे जो भी उसे स्वीकार कर लेना। मैंने तो कह दिया कि जिसे अच्छा लगे जो भी उसे स्वीकार कर लेना। अगर अच्छी लगी कविता तो खुलकर तालियां देना, अगर अच्छी लगी तो खुलकर तालियां देना। जो अब तक न खौला वो खून नहीं है पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। न पूछो ज़माने से, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इस बेवफा में क्या रखा है, इस बेवफा में क्या रखा है। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की सफलता के आधार में प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित इस प्रांगण में हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे उपाध्यक्ष श्री शिशिर मिश्रा जी, और हमारे बीच कवि और कवित्रियाँ और श्रोतागण, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने कविता के माध्यम से गणतंत्र दिवस के माध्यम को आप लोगों ने सहारा बताया, समझाया और बेटियों के बारे में चर्चा करी। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। इसमें सबसे मेन भूमिका में हमारे साहित्य सचिव श्री जगदीश नायर जी ने, जो पूरा कविता का निचोड़ लास्ट में इन्होंने सभी को हम लोगों को समझाया और काफ़ी अच्छा लगा। उसमें हर तरह का व्यंग इन्होंने दिया जिससे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए और अपने अंतःकरण में इसको उतार के आने वाले समय में हमको किसको क्या करना है इसकी जिम्मेदारी भी इन्होंने बहुत प्यार से कविता के माध्यम से दी। तो इसके लिए इनको अलग से बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जिन्होंने सहयोग किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आप लोग सभी ने मिल के सफल बनाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कविता माहौल में सुनते सुनते, वैसे तो मैं कविकार नहीं हूँ, 2 लाइन मैं भी सुना देता हूँ। सब्र कर बंदे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, जो तुझे देख के आज हंसते हैं, जो तुझे देख के आज हंसते हैं, कल वो तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सारी ख्वाहिशें, त्याग दे सारी ख्वाहिशें, कुछ अलग कर गुजरने की। राम ने भी खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया, रावण से युद्ध किया। तो इसीलिए जीवन काल में भी हमको इस चक्र को लेके चलना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।